वाराणसी आस्था का पर्याय है ये शहर, हिंदू धर्म का केंद्र है ये शहर, हर प्रकार से पवित्र एक शहर। कृतयुग से चली आ रही काशी चरम उत्कृष्टता की है साक्षी। शेष दुनिया है काली युग का भाग, जिस काली युग में है त्रुटियां अपार। क्यों ये शहर इतना पवित्र है? जहां रग रग हो शिवमय, ये वो शहर है जिसकी तटों को धोती गंगा की लहर है। जो काशी गंगा विश्वेश्वर का संगम है। संगम शहर को बनाता विहंगम है। आखिर क्या है शहर का शंकर से संबंध? शिव की नगरी, ऋग्वेद में इसी नाम से जानी गई काशी। शिव इस शहर के अभिभावक हैं। जन जन का कल्याण करते हैं, बदले में काशीवासी अपने भोले की आराधना करते हैं। शहर की हर गली, हर चौराहे पर विरूपाक्ष की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। हर काशीवासी सहस्राक्ष का रूप है। शहर का हर कंकर लिंग रूप है, परमेश्वर स्वरूप है। क्यों ये नगरी शिव को प्रिय है? कहते हैं एक बार युद्ध हुआ। क्रुद्ध ललाटाक्ष ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। हाथ से चिपके सिर के साथ शूलपाणी भटकते रहे। काशी पहुंचे तो चमत्कार हुआ, सिर धरती पर गिरा। और यह स्थल त्रिलोकेश को प्रिय हो गया। फिर यह शहर शिवमय हो गया। शहर भर में शिव के हजारों मंदिर हैं। हर मंदिर की अलग कहानी है। इन्हीं में एक काल भैरव मंदिर है जो शिव का रौद्र रूप दर्शाता है। द्वार से फूलों से लदा चांदी का चमकता चेहरा दिखता है। निकट से पंखों से सुसज्जित कपाल माला दिखती है। मंदिर के दरवाजे पर भी एक रखवाला है। यहां भैरव की सवारी या श्वान विराजमान है। यह शहर का कोतवाल है। यही शहर का अभिभावक है। जब कोतवाल की अनुमति मिले तभी काशी नगरी का दर्शन हो। बनारस को अविमुक्त कहते हैं, जहां कण कण में कृपा निधि रहते हैं। उस नगरी की रक्षा करते हैं जो प्रलय के भय से मुक्त है, त्रिशूलधारी के त्रिशूल पर बसी है। गंगा तट पर है केदारेश्वर मंदिर। कहते हैं त्रिशूल के तीसरे शूल पर बसा है मंदिर। यहां गर्भगृह का शिवलिंग प्राकृतिक है। सफेद दानेदार उभरा हुआ काला पत्थर है। शिव इस नगरी की रक्षा ही नहीं करते, इस शहर में वास भी करते हैं। तभी तो काशी को रुद्रवास भी कहते हैं। रुद्रवास अर्थात भगवान रुद्र का वास। जब अंबिकानाथ मां अंबिका से एकाकार हुए, हिमाद्रीवास छोड़ा, वाराणसी आ बसे। काशी यानी ज्योति, जहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में है।
काशी वासियों के लिए शिव भीम रूपाय नहीं, त्रिनेत्रधारी नहीं, विनाशक नहीं, बाबा हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, पवित्र अभिभावक हैं। जब दो काशीवासी टकराते हैं, पारंपरिक नमस्ते नहीं कहते, कहते हैं महादेव। महादेव 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 या फिर हर हर महादेव। हर हर महादेव का अर्थ है सहस्रपाद सब में विराजमान है। काशीवासी अपने देव की मन से सेवा करते हैं। सुबह स्नान कर गंगा जल लाते हैं, अपने अव्यक्त देव का अभिषेक करते हैं। काशीवासी ही नहीं, नदी भी शिव का अभिषेक करती है। सिर्फ वाराणसी में गंगा उत्तर का रुख करती है, अपने पूज्य परमेश्वर को नमन करती है। कुछ तो कहते हैं शिव के सिर पर चंद्र सरीख ही दिखती है। नगरी का नाम भी नदी के नाम पर है। गंगा, वरुणा और असी के संगम पर बसी वाराणसी। एक समय था जब काशी से गंगा का नाता न था, पर आज कल्पना भी नहीं की जा सकती बिन गंगा काशी की। तो कैसे काशी आई गंगा? कहते हैं एक राजा ने घनघोर तपस्या की। जब गंगा धरती पर अवतरित हुई, हर वर्ष वो दिन गंगा दशहरा को समर्पित है। तपती मई में यह पवित्र दिन आता है, पर बनारस में गंगा तट पर भक्तों को कौन रोक पाता है? गंगा स्नान शीतलता प्रदान करती है। दसों दिशाएं हर हर गंगे से गूंजती है। गंगा स्नान का ये पवित्रतम दिन है। 10 पापों का हरण, यही दशहरे का अर्थ है। पर क्यों गंगा आई धरती पर? राजा भागीरथ के पूर्वज ऋषि कपिल के कोप भाजन बन गए थे। ऋषि के क्रोध से जलकर राख हो गए थे। मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग था, स्वर्गलोक की गंगा को धरती पर लाना था। राजा भागीरथ ने घनघोर तपस्या की। प्रसन्न गंगा धरती पर उतरने को तैयार हुई, पर गंगा की तेज धार धरती कैसे बर्दाश्त करती? तब भक्त वत्सल ने भक्त के मदद की ठानी। खटवांगी की गांठों में उलझी गंगा की तेजी, और कल कल जलधार धरती को नहला चली। धरती को गंगा का आशीर्वाद मिला। पर्वत से सागर तक गंगा का मिठास मिला। शुद्ध आत्मा से नव आरंभ का अवसर देती है। दूर दूर से लोग तट पर आते हैं, गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं और ये मानते हैं यही मोक्ष का मार्ग है, सार्थक जीवन का प्रतीक है, नई आशाओं की चमक है। गंगा पवित्रता का दूसरा नाम, लेकिन विश्वास के बिना गंगा पवित्र नहीं। क्या करें कि गंगा की पवित्रता बनी रहे, अनंत अपार लोगों को तृप्त करती रहे।
गंगा स्वच्छता अभियान को 2014 में नया जीवन मिला जब नमामि गंगे यानी गंगा स्वच्छता का राष्ट्रीय मिशन आरंभ हुआ। गंदगी की चुनौती कितनी बड़ी है। संकट मोचन फाउंडेशन के विशंभरनाथ पिछले 30 वर्षों से गंगा जल तथा इसकी गुणवत्ता पर नजर रखे हुए हैं। तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, लगभग 90% सफरिंग गंगा जी का केवल रॉ सीवेज के डिस्पोजल से है और बाकी 10% हमारे और हैबिट की वजह से है। जैसे बनारस में आज के दिन करीब 350 MLD प्रतिदिन गंगा जी में आयोजन होता है। तो स्वच्छ नदी के लिए पहले नालों का प्रबंधन आवश्यक है। करीब 2525 किलोमीटर की यात्रा में मां गंगा जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना इस सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। वाराणसी की जहां तक बात करें तो वाराणसी का 300 MLD सीवेज गंगा में गिरता है। इसमें मिला करके करीब 362 MLD शोधन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। कचरा साफ करने वाले उपकरण पूरे पाट को स्वच्छ कर रहे हैं। नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे कार्यकर्ता कई प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिथीन रूपी जो झोले ने हमको बहुत प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने के लिए कपड़ों के थैलों का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रयासों में काशीवासी विशेषकर नाविक भी हाथ बटा रहे हैं। पूरे घाटों की जो मिट्टी हटाने की काम किया जाता था, चाहे सरकार के द्वारा किया जाता हो, उसमें हम लोगों के लोग ही काम करते थे। हम लोगों को नहीं होता था तो हम लोग अपने घाटों को खुद सफाई करते थे और बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, अभी भी हम लोग करते हैं। नदी उनका जीवन है, उनकी माँ है, उनकी देवी है। उसकी स्वच्छता ही उनकी आराधना है। अभी तो बहुत सफाई हो रहे हैं और सफाई दिख भी रहा है। सफाई दिख भी रहा है, चाहे गंगा में हो और चाहे गंगा के किनारे हो, जबरदस्त सफाई है। गरीब अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं खरीद पाते, शवों को गंगा में बहा देते हैं। स्वच्छता अभियान में जुटे लोग इनकी मदद कर रहे हैं, नदी में बहने वाले शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा की शुद्धि में तो ये है कि जो लवारिस असहाय जो मड़ बह के आते हैं तो वो लोग को भी हम लोग निकलवा के पुलिस द्वारा पंचनामा करवा के उसका दाह संस्कार हम लोग फ्री में करवाते हैं। प्लस घाट की साफ सफाई जो भी होती है सारा हमारे NGO के माध्यम से ही होता है। क्या प्रयासों का फल निकला है? थोड़ी हाँ थोड़ी ना। कुछ कहते हैं सफाई हुई है, कुछ कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। पर काशीवासी मानते हैं मां गंगा की स्वच्छता के लिए जो भी कदम उठाए जाएं उचित हैं, सही दिशा है। वाराणसी के गंगा घाट अद्भुत हैं। सिर्फ सीढ़ियां नहीं, नगर और नदी का संगम है। कुल 88 घाट हैं। शिल्प, दृश्य तथा गुणों में भिन्नता है। घाटों की बहुरूपिता शहर की पहचान है। सबसे दक्षिण में 80 घाट है। 80 और गंगा नदी का संगम, जहां स्नान करना सबसे लोकप्रिय है। काशी खंड की माने तो यहां डुबकी लगाकर सभी हिंदू तीर्थों का आशीष मिलता है। कई लोग यहां स्नान कर
पीपल के पेड़ तले शिवलिंग की पूजा अवश्य करते हैं। कहते हैं तुलसीदास ने 80 घाट के एक घर में रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसी घाट उन्हीं के नाम पर है। एक बार तुलसी की पांडुलिपि गंगा में गिर गई, लेकिन डूबी नहीं। तुलसीदास का घर, समाधि, खड़ाओ, तकिया और उनकी हनुमान जी की प्रतिमा आज भी पूजे जाते हैं। कई घाटों में भिन्नता स्पष्ट है। केदार घाट की खड़ी सीढ़ियां, चेत सिंह घाट का किला तथा आलमगीर मस्जिद जो पंचगंगा घाट के निकट है। इस घाट से जुड़ी रोचक कहानी है। मुस्लिम महिला के प्रेम में पड़ा हिंदू कवि समाज से बहिष्कृत हुआ तो इसी घाट पर बैठकर गंगा महिमा के 52 श्लोक पढ़े। हर श्लोक के साथ गंगा एक सीढ़ी चढ़ी और अंत में प्रेमियों को अपनी गोद में समा लिया। और ये दशाश्वमेध घाट संभवतः सबसे व्यस्त घाट, बांस की छतरियों तले पुजारी, नाई, फूल विक्रेता तथा सर्वव्यापी दलाल। नाम कहता है 10 अश्वों की बलि और कहानी कहती है ब्रह्मा ने यहां पूजा करते हुए 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी। मणिकर्णिका तथा हरिश्चंद्र वाराणसी के शमशान घाट है जहां 24 घंटे लौ धधकती है। वाराणसी में मृत्यु वांछित है, जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति है। भिन्नता के साथ घाटों में समानता भी है। प्रार्थना, स्नान, शोक, सैलानी, सभी घाट सनातन हैं, पवित्र हैं, अलौकिक हैं। सभी घाट सुवासित हैं, नदी से और नगर से। हर शाम गंगा तट पर पूरा शहर आता है, गंगा आरती करता है। ये गंगा और विश्वेश्वर की आराधना है। नदी नगर संगम की वंदना है। ये दशाश्वमेध घाट के पुजारी हैं, गंगा आरती की तैयारियों में जुटे हैं। दीपों के रंग रूप बेशक अलग हों, पर घाट घाट की यही कहानी है। और ये एक धार्मिक चीज जो कि मंदिरों के अंदर होती थी, आज ये कार्य मंदिर के दहलीज पार करके मुक्त आकाश मंच पे काशी के दशाश्वमेध घाट पे संपादित हो रही है। आरती काशीवासियों और सैलानियों का मुख्य आकर्षण है, करीने से किया गया आयोजन है। मुख्य आरती से पूर्व लघु आरती होती है। मां गंगा को फूल, दूध और दीप समर्पित की जाती है। पहले शंखनाद होता है, जो बुरी ताकतों के नाश का प्रतीक है। जब हम आरती पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, तो इस वातावरण में जो कोई भी दूषित बैक्टीरिया हैं वो मरते हैं। गुरु को नमन के साथ आरती आरंभ होती है। इसके बाद गुग्गुल पूजा होती है। गुग्गुल के धुएं से वातावरण सुवासित हो उठता है। फिर मनोयोग बढ़ाने के लिए ध्यान मंत्र का जाप होता है।
भागीरथी नंदिनी पूजा के साथ आरती आगे बढ़ती है। ये गंगा के तेज और ऐश्वर्य की पूजा है। फिर कपूर आरती होती है। ये शहर के अभिभावक शिव की आराधना है। दीपों की लयबद्ध जगमग और तालबद्ध मंत्रों का उच्चारण अद्भुत समा बांधते हैं। धूप अगर हम अर्पित कर रहे हैं तो हमारी कामना होती है आरती में कि भगवान जो ये मैं गंध आपको अर्पित कर रहा हूँ, ये पूरे संसार को आप अर्पित करो। जो ये दीपक मैं आपको जला रहा हूँ, जहाँ कहीं भी संसार में अंधकार हो उसको आप प्रकाशमय करो। कपूर की आरती जो शिव तांडव होता है, जटाटवी ज्वल ज्वल प्रवाह पावित सले, ये भगवान शंकर का रुद्र का एक क्रोधित मुद्रा रूप है। तो उसी आरती प्राय में हम देवता को जगाते हैं, उनको भोजन भोग इत्यादि दे के उनको शयन करा के आखिरी समापन संग से करते हैं। पंख लहराकर देव शुद्धि के साथ गंगा आरती पूर्ण होती है। हर हर शंभो के नाद से आरती समाप्त होती है। ये तेजस्वी गंगा को संभालने वाले शिव शक्ति की अर्चना है। आरती समाप्त, भीड़ बिखर जाती है, पर श्रद्धा, शुद्धता, निकटता सबको एक सूत्र में बांधे रहती है। और हजारों लाख लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक तरीके का धुन बजाते हैं तो उससे एक दूसरे में परस्पर सौंदर्य और प्यार की भावना आती है। तो ये एक कनेक्टिविटी है जिससे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और परंपरागत चले आ रहे हैं। चमत्कारिक नगरी, पवित्र नदी और आराध्य देवी की महिमा स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है। धरती पर कई पवित्र स्थल नहीं है क्या? पर काशी के कण की बराबरी किसी में है क्या? सागर में कई नदियों का मिलन नहीं होता, पर काशी में स्वर्ग की नदी के समान कोई है क्या? धरती पर और मुक्ति क्षेत्र नहीं है क्या? पर सहस्त्रपाद कभी नगरी के किसी भाग से अलग हुए हैं क्या? Raya